वेलकम माय चैनल क्रैक यूपीएससी विद त्रिवेणी। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सीरीज़ की प्रैक्टिस डे 1। आज हमारा डे 1 है, तो आज से हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें हम हर दिन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 का। इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट्स का उदाहरण नहीं है पूछा है हमसे। फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया, सेकंड है हमारा फंगाई, थर्ड है सोयल, डी है हमारा एल्गी। इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट्स का उदाहरण है। उदाहरण मतलब नहीं है, एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है इसमें हमसे बायोटिक कंपोनेंट्स का। ठीक है, हम फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बायोटिक्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक्स का मतलब होता है जीवित घटक जो जिंदा होते हैं, जिसमें लाइफ होती है, प्रोसेस जैसे कि पेड़ पौधे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें लाइफ होती है। और एबायोटिक का मतलब होता है निर्जीव, मतलब कि जो जिंदा नहीं होते, लाइक सोइल, वाटर, टेम्परेचर, मिनरल्स, मतलब ये चीज़ होती है जो एबायोटिक होती है। चलिए हम एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया जो बायोटिक होता है। बैक्टीरिया ये रेस्पिरेशन करते हैं, मल्टीपल करते हैं, मतलब ये बायोटिक होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, फंगाई, ये भी बायोटिक होता है। फंगाई जीवित ऑर्गेनिज्म होता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझते हैं ब्रेड होता है, वो जैसे काफ़ी टाइम तक रखा रहता है तो उस पर फंगस लग जाते हैं, जैसे हम फंगाई भी कहते हैं, फंगी भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। उस पर जो फंगस लग जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेड तो ख़राब हो चुका है, तो वो जो फंगस होती है वो उसको, मतलब उसका डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जिससे वो खा रही होती है, जिससे फीड कर रही होती है। तो मतलब ये जीवित ऑर्गेनिज्म हुआ ना फंगाई, तो इसे ये भी बायोटिक होता है। तो नेक्स्ट है हमारा सी, एबायोटिक, मतलब सोइल, ये होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। सोइल मतलब कि जीवित नहीं होते, मिट्टी होते हैं जो हम देखते हैं भी, लेकिन मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स, वाटर, गैसेस होते हैं। सोइल खुद जीवित नहीं होती, इसलिए ये एबायोटिक होते हैं, पर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें मिनरल्स होते हैं, मिट्टी में हर टाइप की मिट्टी होती है। जैसे हम जियोग्राफी में देखते हैं, जैसे कि मिट्टी का एक हमारा टॉपिक ही होता है पूरा सोइल, उसमें हम अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डी, एल्गी। एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी बायोटिक होता है। आगे चलते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। हमसे पूछा गया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स का एग्जांपल नहीं है, तो नहीं में तो आएगा सोइल, क्योंकि ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है। बैक्टीरिया हमने देख लिया, बैक्टीरिया को भी, फंगाई को भी देख लिया, सोइल को भी देख लिया, एल्गाई, लेकिन सोइल जो होती है वो एबायोटिक होती है, ये याद रखेंगे हम। और ये जो तीनों होते हैं ये बायोटिक होते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या है, सोइल। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम हमेशा बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन से चलता है। जैसे कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें हमेशा सजीव चीज़ें भी होती हैं, निर्जीव चीज़ें भी होती हैं, उन सब चीज़ों के मिक्सअप से ही हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो चलता है। जैसे कि पौधे होते हैं वो बायोटिक होते हैं, लेकिन पौधों के अंदर जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है, जिसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं बहुत सारे, वो तो एबायोटिक होते हैं ना। तो दोनों को मिला के ही, मतलब कि सजीव चीज़ें भी हो गई उसमें, निर्जीव चीज़ें भी हो गई। जैसे कि पौधे तो एबायोटिक हो गए और सोइल हो गई, मतलब पौधे तो बायोटिक हो गए और जो सोइल है हमारी वो एबायोटिक हो गई, मतलब दोनों चीज़ें मिलकर हो गई ना, इससे ही तो चलेगा हमारा इकोसिस्टम। जैसे कि अभी ये नेक्स्ट है हमारा तापमान और नमी। जैसे कि हमारा टेम्परेचर और जो नमी होती है ये एबायोटिक होती है, और ये तय करते हैं कि कौन सी स्पीसीज बायोटिक है और वहाँ सर्वाइव करेगी। जैसे कि कोई जंगल है या फिर कोई, मतलब हाँ जंगल ही ले लेते हैं, वहाँ पे ही होते हैं बहुत सारे जंगली पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर और वहाँ की जो नमी होती है वो मतलब एबायोटिक होते हैं, लेकिन वही तो सजेस्ट करेंगे ना कि भाई हमारे पास, हमारे यहाँ जो स्पीसीज है, जो बायोटिक है, जो जिंदा है, वो इस टेम्परेचर और इस नमी में रह पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक में होते हैं ट्री, ह्यूमन, बैक्टीरिया, फंगाई, और एबायोटिक में होते हैं सोयल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं मेंस का क्वेश्चन।
प्रीलिम्स का हमने एक क्वेश्चन देख लिया, अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब उसके हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझ लिया। अब हम मेंस का देखते हैं। सो मेंस में हमसे पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक घटकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अभी आपने जैसे देखा प्रीलिम्स में भी हमसे पूछा गया बायोटिक और एबायोटिक्स, और मेंस में भी पूछा गया। यूपीएससी ऐसे ही इंटरलिंकिंग करके पूछती है, लेकिन हमें लगता है कि प्रीलिम्स को अलग पढ़ना होता है, मेंस को अलग पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्रीलिम्स और मेंस को साथ में पढ़े तो हम दोनों चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, मेंस के भी। जैसे कि प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था वो हमसे 2018 में पूछा गया था, फिर उसके एक साल बाद ही हमसे 20 में पूछ लिया गया वही सेम क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके एक एक ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें हमारे एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो हम मेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इकोसिस्टम में बायोटिक और, जैसे कि मेंस के आंसर राइटिंग होते पहले हमसे पूछा कि इकोसिस्टम, उसके बारे में लिखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, हमने ये लिख दिया। फिर हम लिख देंगे भाई बायोटिक और एबायोटिक्स के बारे में पूछा, जो जो हमें पता है वो हम लिख देंगे, क्योंकि हमें पढ़ा होता है तो हमें पता होता है क्या लिखना होता है। सो मेंस में हमें मेंस आंसर तो अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन और बायोटिक, हमने ये सारी चीज़ें अभी देखी। सो हाँ, फिर कॉन्क्लूजन, ये तो इम्पोर्टेंट ही होता है। और मेंस आंसर बायोटिक, एबायोटिक में सॉइल, वाटर, क्लाइमेट फैक्टर, ये सारे एग्जांपल्स दिए होते हैं, ताकि हम थोड़ा उसको अपने आंसर को थोड़ा काफ़ी अच्छा बना सके। सो हमारा जो मेंस का आंसर है काफ़ी अच्छे से हमें लिखना होता है, जैसे कि हमसे पूछा होता है। जैसे इसमें हमें से पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बारे में हम पहले लिखेंगे। फिर जो हमसे पूछा गया है बायोटिक, है बायोटिक के बारे में, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। जैसे कि ये है, इसकी हम एक साइकिल बना सकते हैं, प्लांट, एनिमल, सोइल, डिकम्पोज, मतलब ऐसे करके एक साइकिल बना देंगे। एक छोटा सा डायग्राम बन जाएगा, जिससे यूपीएससी को लगेगा कि हाँ, बच्चे को काफ़ी इसकी समझ है। सो हमारा प्रीलिम्स का जो फैक्चुअल क्लैरिटी है वो भी हो चुकी है, और मेंस में हमने देख लिया कि कैसे भी हमें लिखना होता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कनेक्ट करके हमसे मेंस में भी वही पूछ रहे थे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो हमारा डे 1 तो आज कंप्लीट हो चुका है। सो डे 2 में हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अगले प्रीलिम्स का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अच्छे से किया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक यू।